हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम देखेंगे सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट क्या होती है और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है। तो शुरू करते हैं सेट के साथ। तो सेट जो होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड objects that are universally accepted मतलब ये एक कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्ट किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं हम, जैसे कि सेट ऑफ वोवल्स। तो इसमें हमारे पास 5 ही आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे जो कि होंगे A, E, I, O, U। लेकिन अगर हम कहें कि सेट ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, तो वो एक सेट नहीं होगा, क्योंकि जो 5 बेस्ट क्रिकेटर होंगे वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेंगे। किसी के लिए हो सकता है उस लिस्ट में धोनी हो, कोहली हो, रोहित शर्मा हो, A.B. डिविलियर हो, क्रिस गेल हो, लेकिन किसी के लिए हो सकता है A.B. डिविलियर ना हो, कोई और हो, रैना हो, जडेजा हो। तो इस तरह से पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा वो बेस्ट 5 क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर हम उसी सेट को बोलें कि बेस्ट 5 क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द रन स्कोर्ड बाय देम, जिसके सबसे ज़्यादा रन है वो पहले पे आए, दूसरे पे आए, तो ऐसे में वो सब सेट माना जाएगा, क्योंकि ऐसे में हम उनके स्टैटिस्टिक्स देखेंगे कि किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं जो कि आज तक उन्होंने मैच खेले हैं, तो वो एक सेट माना जाएगा। तो जो सेट होते हैं उनको हम 2 तरह से लिख सकते हैं, एक होती है रोस्टर फॉर्म और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये जो मैंने अभी आपको बताई ये थी रोस्टर फॉर्म, जिसमें कि हम एलिमेंट्स को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं उनको लिख के, जैसे ये है A, E, I, O, U। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखें जैसे A इज X सच डैट, ये सच डैट होता है, सच डैट X सच डैट X इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसमें आएगा क्या, इसमें भी वही आएगा A, E, I, O, U, लेकिन इसको हमने थोड़ा सेंटेंस के फॉर्म में लिखा है, तो इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और अब हम देखते हैं कि कार्डिनैलिटी ऑफ सेट क्या होती है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। तो जो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट होती है उसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द नंबर ऑफ distinct element present in the set। जैसे कि मान लीजिए एक सेट है A इज इक्वल टू 1 3 4 5 1, तो इसकी कार्डिनैलिटी होगी 4, 5 नहीं होगी, 4 होगी, क्योंकि जो सेट होता है उसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 1 3 4 5, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं सेट के अंदर, तो इसकी जो कार्डिनैलिटी होगी वो होगी 4। तो अब हम देखते हैं कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो हम पहले देखते हैं सबसेट। सबसेट देखिए, इफ़ all the elements of A are present in B, then A is a subset of B। जैसे कि सबसेट का जो सिंबल होता है वो होता है ये सबसेट का सिंबल होता है। जैसे कि मान लीजिए ए ये है 1 2 3 और बी है ये
1 2 3 4। तो ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी में प्रेजेंट है, तो ए जो है वो सबसेट है बी का। और मान लेते हैं सी एक तीसरा सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो जो ए के एलिमेंट्स हैं वो सी में है, तो ए इज़ एलिमेंट सबसेट ऑफ सी। तो अब हम देखते हैं कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या फ़र्क है। जो सबसेट होता है वो इक्वल टू भी हो सकता है, जैसे इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी देन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी और बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ऐसा हम कह सकते हैं। अगर दो सेट बराबर हैं तो वो एक दूसरे के सबसेट हैं। लेकिन प्रॉपर सबसेट में हम देखते हैं ये है प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट में जो होता है, जैसे कि मान लीजिए ए है 1 2 3 और बी है 1 2 3 और सी है 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो ए है वो प्रॉपर सबसेट नहीं है बी का, क्योंकि ए जो है वो बी के बराबर है, तो इसलिए ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। लेकिन ए के एलिमेंट सी में भी हैं 1 2 3 और ए के एलिमेंट 1 2 3 सी में भी हैं 1 2 3, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं सी के अंदर। तो ये है जो ए है वो प्रॉपर सबसेट है सी का। प्रॉपर सबसेट का सिंबल ये होता है, ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है। तो अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल्स। तो सबसे पहले आता है हमारे पास ये, इसका मीनिंग होता है बिलोंग टू। जैसे हम कह देते हैं ए बिलोंग्स टू बी, मतलब जो ए एलिमेंट है वो बी में है। जैसे कि हमारे पास है ए इज़ इक्वल टू 1 2, तो जो 2 है 2 बिलोंग्स टू ए, मतलब जो 2 है वो ए को बिलोंग करता है। इसके बाद हमारे पास आता है ये, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। फिर हमारे पास आता है ये मैंने आपको पहले भी बताया, और इसकी जगह हम एक स्लैश यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं सच डैट। तो अब हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअली में सेट्स का प्रोडक्ट होता है, जैसे ए और बी। जैसे मान लीजिए ए है हमारे पास 1 2 3 और बी है हमारे पास ए बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी हम लिखेंगे, ए के सारे एलिमेंट्स को बी से मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे 1 को ए के साथ, 1 को बी के साथ, फिर 2 को ए के साथ, 2 को बी के साथ, 3 को ए के साथ और फिर 3 को बी के साथ। तो ये क्या होता है, ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स एंड वाई फॉर ए बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हमारे पास ए हों और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हमारे पास बी सेट के पास बी हों, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे एन एम। तो आज का जो हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है उसको यहीं एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें या फिर वीडियो को एक बार दोबारा देखें।
ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है और ये CBSE बोर्ड 2022 के टर्म 1 के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये मैं पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ इसकी। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊँगा, जिसके बाद आपके आसानी से 40 मार्क्स में से 35 प्लस मार्क्स ईजिली आ जाएंगे मैथमेटिक्स के टर्म 1 के पेपर में। सो तब तक के लिए थैंक यू।